झूठे से झूठा आदमी भी सच सुनना चाहता है। जो महा झूठा होगा ना, नंबर 1 का झूठा होगा, वह भी कामना रखता है कि मेरे से कोई झूठ ना बोले, सत्य बोले। और देखो, असत्य को याद रखना पड़ता है, लेकिन सत्य को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य तो सत्य है। यदि आपने झूठ बोला और उस झूठ को आपने याद नहीं रखा तो पकड़े जाओगे, लेकिन सत्य को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार कल हम कथा में कह रहे थे कि हम इस प्रांगण में बोल करके गए थे कि हम दोबारा भी तुलसीपुर में कथा कहने इसी प्रांगण में आएंगे, और आज सुबह जब हम कुछ मोबाइल पर देख रहे थे, सोशल मीडिया पर, तो हमने देखा कि जिस डेट में, जिस तारीख में यहां कथा प्रारंभ हुई है ना, 5 साल पहले 2018 में भी कथा का जो प्रारंभ का दिन था ना, वह भी 17 नवंबर ही था। अब आप विचार करिए, ठाकुर जी ने कैसा सुंदर, ये मैं कल कह रहा था ना कि इतने सुंदर इत्तेफाक नहीं हुआ करते, ये भगवान ने सोचा समझा। और ऐसी सरस्वती वाणी पर बैठी भागवत मंच से कि आए भी तो महाराज उसी तारीख में आए। कैसी ठाकुर जी की अद्भुत अपने आप में लीला है मेरे भाई बहन। तो कहने का तात्पर्य है कि वाणी का जो तप होता है ना, वह सत्य होता है। हमें सत्य बोलना चाहिए, या फिर मौन रहो या फिर सत्य बोलिए। व्यक्ति जरा जरा सी बात पर झूठ बोलता है। फोन आ जाए, बैठे तुलसीपुर में, फोन आया, बोले कहाँ हो जी, तो सबसे पहले मुंह से निकलेगा, बोले मैं बलरामपुर आया था। बताओ क्या काम है। इतना व्यक्ति डरा हुआ है कि ना जाने क्या पता गई, बात बात पर झूठ बोलता है। याद रखिए मेरे माई बाप, एक बार को चोर जो होगा ना, उसकी लौट आएगी, लेकिन झूठे व्यक्ति की कभी लौटती नहीं। जो चोर होगा ना, उस पर एक बार को विश्वास किया जा सकता है, लेकिन जो झूठ बोलता है ना, जिसकी झूठ पकड़ में आ जाए, फिर उसकी बात पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम व्यास मंच से पहले भी प्रार्थना करके गए थे, और इस बार भी प्रार्थना करके जा रहे हैं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 33% सत्य बोलो। 100 में से पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होते हैं, तो कम से कम पासिंग मार्क्स तो होने चाहिए। भगवान के सामने भी तो जाना है, वहां हिसाब किताब देना होगा। कितना झूठ बोला, क्यों बोला, क्या आवश्यकता थी। तो मेरे माई बाप, वेद व्यास जी ने भागवत जी के मंगलाचरण में सत्य को प्रणाम किया। प्रथम में धर्म प्रेमियों, व्यास जी को, व्यास जी सत्य का प्रणाम किए प्रारंभ में, और मध्य में भी सत्य को प्रणाम किए। और जब भागवत जी की पूर्ण आहुति की है, उस समय में भी वेद व्यास जी ने धर्म प्रेमियों सत्य को ही प्रणाम किया है। यानी हमारे जीवन में सत्य ही होना चाहिए। बाल्यकाल में सत्य हो, युवावस्था में सत्य हो, और जो आखिरी पड़ाव जीवन का हो, तब भी हमारे जीवन में सत्य हो। जिसके जीवन में सत्य होता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। वेद व्यास जी आगे लिख रहे हैं,